हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ A2 बायोलॉजी का इनहेरिटेड चेंज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन कैसे होती है। देखो बच्चों, अगर आपके पास ये सामने एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की बहुत सारी इकोलॉजिकल निशेज हो सकती हैं। आपका ये जो बैक्टीरिया है ये सेप्रोफाइट हो सकता है, यानी ये डेड लिविंग मैटर जो है, जो लिविंग मैटर डेड हो जाता है ये उसको डिकम्पोज करने वाला हो सकता है। ये पैरासाइट हो सकता है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करता है। ये एंडोफाइट हो सकता है जिनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, जो हमारे साथ या प्लांट्स की बॉडी में रहते हैं, उनको फ़ायदे की चीज़ें बना कर देते हैं और उनसे शेल्टर और फूड लेते हैं। या ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं जो कि अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। इन एनी केस बैक्टीरिया जिस काम के लिए भी बनाया गया है, इन एनी केस ये बैक्टीरिया जिस काम के लिए भी बनाया गया है बच्चों, इसके पास उन तमाम चीज़ों को ब्रेक करने के एंजाइम्स के जीन्स मौजूद होंगे। इस बात का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो आपने अपने ओ लेवल्स के अंदर डीकम्पोजिशन का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। ये नीचे आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक ब्रेड का पीस नज़र आ रहा है। ये ब्रेड क्या होती है? ये ब्रेड बेसिकली स्टार्च होती है। कौन सा स्टार्च? कुक्ड स्टार्च। आपका ये बैक्टीरिया इस ब्रेड को डिकम्पोज करने के लिए, इस ब्रेड को खाने के लिए एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है और इस एंजाइम का नाम क्या होगा? अमाइलेज। ये कौन सा अमाइलेज होगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलेज होगा जिसको ये प्रोड्यूस करेगा। अब वो ये अमाइलेज प्रोड्यूस करता है और ये अमाइलेज प्रोड्यूस करने की वजह से सराउंडिंग में जो आपके पास स्टार्च मौजूद है वो स्टार्च डिग्रेड होने लगता है, यानी बैक्टीरिया को एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं। अब अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरिया मौजूद है बेटे, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ कर लो इसको मिले तो माल्टोज भी खाता है, इसको मिले तो ये सुक्रोज भी खाता है, इसको मिले तो ये लैक्टोज भी खाता है, इसको मिले तो ये प्रोटीन्स भी खाता है। बैक्टीरिया हमारी तरह तो काम नहीं करते, हमारी तरह तो नहीं होते कि जो चीज़ मन चाही जाकर ख़रीद कर खा लें। बैक्टीरिया के लिए तो इसकी फूड मिल जाना एक चांस की बात है। अब ये बैक्टीरिया, इसको ये 3-4 तरह की फूड्स मिल सकती है, ये 3-4 तरह की फूड्स को खा सकता है, तो क्या उसके लिए ये बैक्टीरिया सारे के सारे जीन्स को एक्सप्रेस करके रखेगा अपने पास? ऐसा नहीं। ज़रा एक मरतबा रिकॉल करते हैं। आप लोग जानते हो कि हमारे पास हमारे पास या बैक्टीरिया के पास कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में मौजूद होती है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस डीएनए से प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होती है और उससे आरएनए बनता है, जिसको कि मैंने भी हाईलाइट कर दिया। ये मैसेज कैरी कर रहा होता है, इसलिए हम इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस मैसेंजर आरएनए से आगे फर्दर राइबोसोम पर ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बने लगती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसके बाद ट्रांसलेशन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। जब तक ये आरएनए पॉलीमरेज जीन तक ना पहुंचे और जीन के साथ जाकर अटैच ना हो तब तक आरएनए नहीं बनता, और जब तक आरएनए नहीं बनता तब तक वो प्रोटीन नहीं बन सकता। अब हमारे पास इस बैक्टीरिया को, अच्छा, अब हमारे पास 2 तरह के जीन्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स, एक को बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटर होता है ना, पंखे के देखा ना कभी आपने, अब उसको तेज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो। और दूसरे नंबर पर हमारे पास फंक्शनल या स्ट्रक्चरल या एक्सप्रेसिव जीन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस होने। अब ज़रा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको अवेलेबल हो जाए तो लैक्टोज को ब्रेक करना है, लैक्टोज को ब्रेक करना है और बनाना है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। उसको ये काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए और इन एंजाइम्स को एक्सप्रेस होने के लिए ये एंजाइम्स क्या है? ये एंजाइम्स प्रोटीन है। इन प्रोटीन को बनने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए। इस मैसेंजर आरएनए को एक्सप्रेस होने के लिए राइबोसोम्स का साथ चाहिए और ये एंजाइम बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इस एंजाइम को बनाने में क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। देखो, अगर ये बैक्टीरिया लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज डी बना सकता है, ये कौन सा एंजाइम इसको चाहिए?
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस भी बना सकता होगा। इसका मतलब ये है कि ये माल्टेज भी बना सकता होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई और एंजाइम्स भी बना सकता होगा। मगर बैक्टीरिया हर वक्त सारे के सारे एंजाइम्स को बनाकर अपने पास नहीं रखता। इससे एनर्जी वेस्ट होती है, इससे टाइम वेस्ट होता है और बैक्टीरिया की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। बैक्टीरिया के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो इन सारे एंजाइम्स को अकोमोडेट करे। लिहाजा वो उसी वक्त उस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जब सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है। अपनी स्क्रीन पर देखो, आपको आपके सामने एक रीजन नज़र आ रहा हो। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट करता हूँ और आप इसको देखते जाएं। सबसे पहले एक प्रमोटर है रेगुलेटरी जीन का। ये रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर रेगुलेटरी जीन से पहले लगा हुआ है। ये प्रमोटर रेगुलेटरी जीन से पहले लगा है और इसका काम क्या है? इसका काम है लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। ऐसी प्रोटीन बनाना जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। तो लिहाजा ये प्रोटीन बनाता है और वो अगले रीजन में जहाँ पर एक ऑपरेटर है लैक जी, ये वो एंजाइम है जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, लैक वाई और लैक ए। इनके पीछे भी बच्चों अगर आप गौर से देखें तो आपको एक प्रमोटर नज़र आएगा और एक ऑपरेटर नज़र आएगा। अगर हमारे इस ऑपरेटर के ऊपर किसी वजह से ताला लग जाए, हमारे इस ऑपरेटर के ऊपर किसी वजह से ताला लग जाए, तो प्रमोटर के साथ हमारा ये RNA पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाता, रिश्ता माड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं कैसे अटैच करूँ। अब वो कैसे अटैच करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 जीन्स है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये एक्सप्रेस ही नहीं होते। क्यों? कि इनके पहले ये जो रेगुलेटरी जीन यहाँ पर मौजूद है, इस रेगुलेटरी जीन ने ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करवा दी है जिसने इनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करवाया हुआ है, जिसने इनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करवाया हुआ है। लिहाजा अब जब सिस्टम में मीडियम में लैक्टोज इंट्रोड्यूस होता है, अब यहाँ पर ये ब्लॉक लगा हुआ था, यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ था जिसको मैं इधर लॉक कह रहा था। सो ये लॉक कहाँ लगा हुआ था? इस रीजन के ऊपर जो कि ऑपरेटर रीजन है, जो कि ऑपरेटर रीजन है। जैसे ही लैक्टोज इंट्रोड्यूस हुआ, लैक्टोज ने इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग की और इसको जो ये ताले की सूरत में वहाँ पर मौजूद थी, इसको वहाँ से उतार लिया। जब इसने इसको वहाँ से विड्रॉ कर लिया, अब हमारा ये जो RNA पॉलीमरेज है, ये इनको भी तीनों जीन्स को रीड करेगा और इनसे क्या बनाएगा? मैसेंजर RNA। इनके मैसेंजर RNAs बनाएगा। ये मैसेंजर RNAs कहाँ जाएंगे? ये राइबोसोम के ऊपर जाकर अटैच होंगे और ये राइबोसोम से अटैच होंगे तो प्रोटीन्स बनेंगी। और जब ये प्रोटीन्स बनेंगी तो ये कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी? ये 3 एंजाइम बन जाएंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज जीन। आपको ट्रांस एसिटाइलेज और परमीएज की डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि रेगुलेशन कैसी होती है, किस तरह से इसको प्रमोट किया जाता है और किस तरह से इसको ब्लॉक किया जाता है। अभी जब मीडियम के अंदर दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज ड्रॉप होगी तो ये जो लैक्टोज पहले यहाँ पर अटैच था, ये अटैच नहीं रहेगा। जब ये लैक्टोज यहाँ अटैच नहीं रहेगा तो ये दोबारा से जाकर अपने ऑपरेटर रीजन के ऊपर बैठ जाएगी जैसे यहाँ बैठी हुई थी और जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जीन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल इन प्रोकैरियोट्स। स्टे ट्यून्ड विद अस और स्टे विद स्लेट।